हेलो फ्रेंड्स, सबका स्वागत है। अभी मैं भोपाल में हूँ, जो कि एमपी की कैपिटल है और बहुत ही बढ़िया शहर है और इसे सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। झीलों की नगरी है ये। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर भोपाल का जो अपर लेक है, जिसे बड़ा लेक कहते हैं, उसे विज़िट करना आया हूँ। वैसे अभी 11 बज चुके हैं, तो थोड़ा लेट पहुँचा हूँ मैं, तो इसीलिए लेट शुरुआत कर रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया और सुंदर लेक है ये। एमपीटी बोट क्लब है ये, एमपी टूरिज़्म का। तो यहाँ पर ये सारी बोटिंग होती है, लेकिन मैंने यहाँ पर पूछा तो अभी केवल पैडल बोट अवेलेबल है, बाकी शिकारा बोट और ये सब बंद है अभी यहाँ पर। पैडल बोट सिंगल पर्सन के लिए अवेलेबल नहीं है, कम से कम 2 लोग होने चाहिए, तो वो तो मैं कर नहीं पाऊँगा। रोइंग बोट पीछे चलती है, प्राइवेट वाले चलाते हैं, वहाँ पर पता करते हैं, तो थोड़ा देख लेते हैं कैसा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये इंजन रखा हुआ है डिस्प्ले में, बाप का इंजन है ये, स्टीम इंजन। तो यहाँ पर ये गिटार बना हुआ है और ये वेस्ट टू वंडर है, मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उससे बना हुआ है। चले भाई, तो बोटिंग के लिए जा रहा हूँ मैं। यहाँ पर रोइंग बोट चलती है प्राइवेट में, एमपी टूरिज़्म वालों का तो अभी बंद है, मैंने बताया। 300 रुपये का टिकट है कुछ, और 20 से 25 मिनट की राइड होती है। सेफ्टी जैकेट पहन लेते हैं, सेफ्टी सबसे ज़रूरी है। और जैकेट हमेशा चेक करके पहनने का, कई बार जैकेट ख़राब होता है तो भी दिक्कत करता है। क्या नाम है आपका? मेरा संजय नाम है। संजय, कितनी लंबी राइड होगी और कितनी देर की राइड है ये? ये राइड अपनी 20-25 मिनट के आसपास की रहेगी। अच्छा जी। तो राइड कैसे होगी, कहाँ जाएंगे हम? अपन पहले टापू चलेंगे, टापू पे आपको रोकूंगा। अच्छा, वो पीछे वाला टापू? जी। अच्छा, फिर टापू के पास फिर अपन राउंड लेते हुए आएंगे लंबा सा। अच्छा, इस तरह से घूमते हुए वापस आएंगे। ये लेक वैसे काफ़ी बड़ा है। काफ़ी बड़ा लेक है, 40 किलोमीटर के एरिया में। 40 किलोमीटर? ओहो, बहुत बड़ा लेक है ये तो, 40 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसे 11वीं शताब्दी में राजा भोज ने बनवाया था और ये मैन मेड लेक है। तो आप सोचो, 40 किलोमीटर लंबा बड़ा लेक है ये, उस समय बनाया था। प्राकृतिक नहीं है ये, मैन मेड है। और भोपाल का जो नाम है वो भी राजा भोज के ऊपर से ही पड़ा है। तो राजा भोज ने यहाँ पर पाल बंधवाई थी, जिसे अभी हम डैम कहते हैं, उस समय में उसे पाल कहा जाता था। तो राजा भोज के नाम से और पाल को जोड़ के भोपाल नाम पड़ा। उसके बाद 18वीं सदी में अफ़गानी सैनिक थे दोस्त मोहम्मद खान, उन्होंने भोपाल को डेवलप किया था, उन्होंने बसाया था। और उसके बाद 19वीं और 20वीं सदी के शुरुआत में यहाँ पर बेगम का राज था। 4 बेगमों ने यहाँ पर राज किया था और उस समय में यहाँ पर उन्होंने कई सारे जो मस्जिद वगैरह बनवाई थी और काफ़ी सांस्कृतिक यहाँ पर विकास हुआ था उस समय में। संजय, वैसे यहाँ पर जो टूरिस्ट है वो कौन से टाइम ज़्यादा आते हैं, कौन से समय होते हैं ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर? सुबह के टाइम ज़्यादा आते हैं, दिन में तो धूप रहता है तो कम आते हैं। अच्छा, फिर शाम में ज़्यादा आते हैं। सुबह कितने बजे आते हैं मोस्टली? सुबह 7:30, 8-9 बजे तक आते हैं। अच्छा, 9 साढ़े 9 बजे तक लास्ट? उसके बाद कम हो जाते हैं? उसके बाद कम हो जाते हैं। अच्छा, इसीलिए मुझे टूरिस्ट कम देखने को मिल रहे हैं। मैं भोपाल 10 बजे पहुंचा था, तो उसके बाद होटल लिया, होटल में फिर फ्रेश हुआ और उसके बाद यहाँ पर आया तो आते आते 11 साढ़े 11 बज गई और अभी लगभग 12 बज रहे हैं। तो थोड़ा लेट शुरुआत की मैंने, नहीं तो सुबह सुबह अगर यहाँ पर आए तो और ज़्यादा बढ़िया माहौल देखने को मिलता है। तो ये टापू है, मैं बिल्कुल पास में पहुँच गया हूँ और मुझे लगा ये नेचुरल टापू होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर एक दरगाह बनी हुई है, शाह अली शाह की दरगाह है ये। तो मैं बाहर से ही यहाँ से देख रहा हूँ और फिर यहीं से आगे बढ़ूँगा, अंदर नहीं जा रहा हूँ मैं। भोपाल शहर पूरा हिल पर बसा हुआ है, कहीं पर ऊपर कहीं पर नीचे, इस तरह से है। ये जो एरिया है पूरा देखो आप, हिल एरिया है और इसके साइड में यहाँ पर ये पूरा लेक है, काफ़ी बड़ा फैला हुआ लेक है। प्लेन एरिया में भी ये लेक फैला हुआ है और हिल साइड में भी है। तो क्योंकि लेक काफ़ी बड़ा है तो दूर तक दिखता तो है यहाँ से, लेकिन इसका एंड पार्ट नहीं दिखता है, कोई अंत ही नहीं है ऐसा लगता है। तो सामने बड़ा तालाब है, अपर लेक, और ये एक बड़ा सा ब्रिज है, राजा भोज सेतु इसे कहते हैं।
जो कि बड़ा तालाब और छोटा तालाब के बीच में बना हुआ है। इस तरफ में यहाँ पर ये कमला पार्क है, यहाँ से छोटा तालाब दिखता है जो लोअर लेक है वो। तो ये कमला पार्क है, छोटा सा पार्क बना हुआ है रोड के बिल्कुल पास में और बढ़िया सुंदर है। कमला पार्क से हमें ये लोअर लेक दिखता है जिसे छोटा लेक भी कहते हैं और काफ़ी सुंदर ब्रिज बना हुआ है सामने। और ये वैसे ज़्यादा बड़ा नहीं है। कमला पार्क में यहाँ पर यह है रानी कमलापति महल, जो कि 1722 में उन्होंने बनाया था और वो गिन्नौरगढ़ के शासक निजाम शाह की पत्नी थी, उनकी विधवा थी। अंदर शूटिंग अलाउ नहीं है, वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो मैं बाहर से बता रहा हूँ। छोटा सा महल है वैसे ये। मैं अंदर होकर आया, अंदर कुछ नहीं है, केवल हमें जानकारी के लिए कुछ बोर्ड लगे हुए हैं, साइन बोर्ड, वहाँ पर लिखा हुआ है, इतिहास बताया हुआ है। भोपाल का नाम राजा भोज के ऊपर से पड़ा, मैंने आपको बताया था, लेकिन पहले इसे भोजपाल कहा जाता था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीता यह भोजपाल से भोपाल हो गया, तो ये करेक्शन था। वैसे राजा भोज के ऊपर से ही पड़ा, लेकिन पहले भोजपाल था फिर भोपाल हुआ। बाकी जगह अच्छी है, ये शांत जगह है। भाई नारियल पानी पिला दो। कितने का भाई? 50 का। भरपूर पानी वाला देना है। वैसे यहाँ घूमने के लिए मैंने कोई टैक्सी या बाइक रेंट पर नहीं ली है, क्योंकि सिटी है तो कोई भी साधन मिल जाता है, रैपिडो ओला सब चलता है यहाँ पर। तो अभी मुझे 400 मीटर आगे जाना, तो मैंने सोचा पैदल ही जाता हूँ। तो ये भाई साहब दिख गए, इनके यहाँ नारियल पानी लिखा था पीना। आज 18 नवंबर है, तो यहाँ पर अच्छी खासी ठंडी है। भोपाल जो है वो थोड़ा हाइट पर है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ पर ठंडी अच्छी खासी रहती है। आप समझ लो लगभग राजस्थान जैसा मौसम रहता है, जो इस समय जोधपुर वगैरह में मौसम है, उदयपुर वगैरह में, वैसा ही यहाँ पर रहता है। और भाई क्या नाम है? एक दिन में कितना नारियल बेचते हो? 100-150? एक का 50 रुपये, और एक पे कमाते कितना हो? 25-20? 15 रुपये। मतलब यानी रोज़ का तुम 1500 रुपया कमा लेते हो, महीने का 50,000। कहीं नहीं गया। बढ़िया है यार, नारियल पानी बेच के आराम से 50,000 हो जाता है। और क्या चाहिए? हाँ ये है कि बैठना पड़ता है पूरे दिन। हाँ भाई, कब से ही देख रहे हैं लोग। क्या देख रहा है? व्लॉग बनाते हुए देख रहे हो? तुम भी व्लॉग बनाना बड़े हो गए हैं। तो ये है गौहर महल। मैंने आपको बताया था कि 19वीं सदी और 20वीं सदी की शुरुआत में यहाँ पर बेगमों का राज था। 4 अलग अलग बेगमों ने यहाँ पर शासन किया था, उसमें से एक गौहर बेगम के नाम पर इस महल का नाम पड़ा है। गौहर महल का निर्माण 1816 से 1819 के बीच में हुआ था। बताते शायद उससे पहले भी हुआ था, लेकिन गौहर बेगम के नाम पर इस महल का नाम पड़ा। गौहर महल के पास में यहाँ पर एक मस्जिद बनी हुई है, इसका नाम मोती मस्जिद है। और यह सफ़ेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है, इसीलिए इसे मोती मस्जिद कहा जाता है। और इसका निर्माण 1860 में सिकंदर जहाँ बेगम ने करवाया था। काफ़ी पुरानी यहाँ पर इमारतें हैं भोपाल में। गौहर महल में अंदर और बाहर दोनों तरफ से वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, लेकिन वॉचमैन ने मुझे नोटिस किया, उससे पहले मैंने थोड़ा शूट कर लिया था हल्का सा। ये सारी जगह ओल्ड भोपाल है, तो यहाँ पर सारी हेरिटेज बिल्डिंग है पुरानी। बढ़िया सा एक गेट बना हुआ है एकदम। ये सदर मंजिल है, काफ़ी पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग है। और पहले यहाँ पर गवर्नमेंट के ऑफिस थे सारे, और यहाँ से प्रशासन का काम चलता था, लेकिन बाद में यहाँ पर ये होटल बन गई, तो अभी यहाँ पर प्राइवेट होटल है। लेकिन बिल्डिंग बहुत ही बढ़िया है, ब्यूटीफुल बिल्डिंग है। तो ओल्ड मार्केट में यहाँ पर ये राजू टी स्टॉल करके एक दुकान है, शॉप है, और यहाँ की चाय काफ़ी फेमस है। और यहाँ का पोहा, गर्मा गर्म समोसे बन रहे हैं यहाँ पर, स्वीट भी है यहाँ पर और समोसे हैं। तो समोसे तो मुझे खाने नहीं है। पोहा कितने बजे तक मिलता है भाई साहब सुबह यहाँ पर? सुबह 6 बजे से 11 बजे। अरे हम लेट हो गए यार, आपका पोहा ट्राई करना था यार। चाय बन रही है यहाँ पर, टोकन मैंने ले लिया है, और पोहा नहीं मिला मुझे, ये अफसोस हो गया। इंदौर में जब गया था तो काफ़ी बार पोहा ट्राई किया था, यहाँ पर आज पोहा ट्राई करने को नहीं मिला। कल देखूँगा, कल अगर हुआ तो सबसे पहले पोहा खाऊँगा मैं। नीचे वाला में जो
कड़क का कड़क चाय एकदम। अभी पता चला इनकी चाय फेमस क्यों है। एकदम कड़क और मीठी चाय पीनी तो यहाँ आने का। तो ये है ताज उल मस्जिद, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है और इसका निर्माण शाहजहाँ बेगम ने किया था। 1877 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 1987 में इसका काम पूरा हुआ था। तो ये काफ़ी बड़ी मस्जिद है, इसे बनाने में भी लगभग 100 साल से ज़्यादा का टाइम लगा था। तो मैं मस्जिद के अंदर आ गया हूँ और बहुत बड़ी मस्जिद है ये, जो दिल्ली की जामा मस्जिद है जिसे हम जानते हैं सबसे बड़ी मस्जिद, उससे भी काफ़ी बड़ी है ये। तो ये एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है ताज उल मस्जिद। ताज उल का मतलब होता है मस्जिदों का ताज। और यह मस्जिद इतनी बड़ी है कि यहाँ पर एक साथ में 1 लाख लोग नमाज अदा कर सकते हैं। और ये लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है। इसके जो गुम्बद है वो सफ़ेद संगमरमर के बने हुए हैं और बाकी ये जो मीनारें हैं वो लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है। इसका जो दरवाज़ा है मस्जिद का, जो एंट्री गेट है, कितना बड़ा है। तो ये मस्जिद के अंदर का नज़ारा है। तो ये है अपर लेक, बड़ी जो लेक है वो, और यहाँ पर राजा भोज का स्टेचू है। काफ़ी बड़ा स्टेचू बना हुआ है ये लेक के बीच में। तो ये है भारत भवन, एक आर्ट गैलरी है और म्यूज़ियम है। सामने की तरफ म्यूज़ियम है, लेकिन अंदर फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। बाहर से मैं आपको बता रहा हूँ। और ये टिकट विंडो है, यहाँ से हमें टिकट मिल जाता है, 20 रुपये का टिकट है। तो अंदर फ़ोटोग्राफ़ी अलाउ नहीं है, तो मैं आपको अंदर से तो बता नहीं पाऊँगा। बाकी ये आर्ट सेंटर है, बढ़िया जगह है, तो मैं यहाँ पर आया हूँ। तो थोड़ी देर जाकर अंदर देखूँगा मैं और उसके बाद आगे बढ़ूँगा यहाँ से। अभी मैं आ गया हूँ मध्य प्रदेश ट्राइबल म्यूज़ियम पर। यह भोपाल के श्यामला हिल में पड़ता है और काफ़ी अच्छा म्यूज़ियम है यहाँ पर। जो भारत भवन था वो ठीक ठीक था, मतलब इतना कुछ खास नहीं है। अगर आर्ट का शौक़ है आपको तो आप वहाँ जा सकते हो। बाकी फ़ोटोग्राफ़ी तो रिस्ट्रिक्टेड है, मैंने बताया, फ़ोटो भी अलाउ नहीं किया मुझे। यहाँ पर मैंने पता किया है फ़ोटोग्राफ़ी का कुछ चार्ज है, वो देकर हम फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हैं अंदर म्यूज़ियम में। तो ये ट्राइबल म्यूज़ियम है, अंदर ही टिकट विंडो है। और इसके पास में यहाँ पर ये स्टेट म्यूज़ियम भी बना हुआ है, भोपाल स्टेट म्यूज़ियम। तो सामने टिकट विंडो है, वहाँ से मैंने टिकट ले लिया है। तो ये टिकट है 20 रुपीज़ का और ये फ़ोटोग्राफ़ी के लिए 100 रुपीज़ का टिकट लगता है। ये पास मिलता है, तो अंदर हम वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, फ़ोटोग्राफ़ी कर सकते हैं। तो मैं म्यूज़ियम में जाके आ गया और काफ़ी बढ़िया म्यूज़ियम है सच में। ये बहुत बढ़िया म्यूज़ियम बना हुआ है और बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। जो ट्राइबल है, अलग अलग कम्युनिटी है ट्राइबल में, उनके बारे में अच्छे से बताया हुआ है। तो अगर अच्छे से घूमते हैं, देखते हैं, तो कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता है यहाँ पर। पीछे भोपाल स्टेट म्यूज़ियम है, लेकिन मैं अंदर नहीं जाऊँगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी वही है फ़ोटोग्राफी का रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउ है शायद, मैंने पूछा तो करीब 400 रुपये या 500 रुपये का टिकट है उसका।
तो मुझे वर्थ नहीं लगता है इतना ज़्यादा। तो एक म्यूज़ियम बता दिया मैंने आपको, अभी और ज़्यादा म्यूज़ियम बताऊंगा नहीं, थोड़ा बोरिंग हो जाता है क्योंकि वीडियोग्राफी अलाउ नहीं होती है इसके लिए। बाकी जगह अच्छी है, अगर आप नॉर्मली यहाँ पर आ रहे हो घूमने के लिए तो ये सारे म्यूज़ियम देख सकते हो। तो अभी बज गए हैं 4:45 और जो ट्राइबल म्यूज़ियम था वहाँ से मुझे वन विहार की तरफ जाना था, जो कि नेशनल पार्क है। नाम नेशनल पार्क है हालांकि, लेकिन एक ज़ू है, वो बड़ा सा खुला ज़ू है। लेकिन 5:30 के आसपास एंट्री बंद हो जाती है क्योंकि ठंडी का समय है तो जल्दी बंद हो जाता है, तो फिर इसलिए मैं वहाँ गया नहीं। बाकी अच्छा ज़ू है यहाँ का। और अभी मैं यहाँ से बिरला मंदिर के लिए जा रहा हूँ। पास में यहाँ पर मंदिर बना हुआ है जो कि मोस्टली हर बड़े शहर में होता है, बिरला टेम्पल। तो वहाँ पर दर्शन करूँगा और उसके बाद में एक शौर्य स्मारक करके जगह है जो कि आर्मी का है, वहाँ पर जाऊँगा मैं। तो ये बिरला मंदिर है जो कि लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर है। तो मैंने पूछा यहाँ पर, तो मुझे बताया कि मंदिर में वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, बाहर से ले सकते हो। तो ये बिरला मंदिर है। इस मंदिर का शिलान्यास 1960 में हुआ था और 1964 में बन के तैयार हुआ था और बिरला जी ने इसे बनाया था। जो हर सिटी में बिरला मंदिर होता है उसी तरह यहाँ पर भी है भोपाल में, और काफ़ी बढ़िया है। तो ये बिरला मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है और यहाँ से सामने हमें सीधे भगवान के दर्शन होते हैं। तो मैं जूम करके बता रहा हूँ, सामने भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है, अंदर कथा चल रही है मंदिर में। अभी मैं आ गया हूँ शौर्य स्मारक पर और काफ़ी बढ़िया यहाँ पर म्यूज़ियम भी बना हुआ है और एक स्मारक बना हुआ है। जैसे ही अंदर आया सामने मुझे बड़ा सा टैंक दिखाई दिया और ये रियल टैंक है। ये शौर्य स्मारक जो भारत के जो जवान हैं, जो आर्मी में हमारे जवान शहीद होते हैं, जो अपना बलिदान देते हैं, उनकी याद में यहाँ पर ये स्मारक बनाया गया है। उस तरफ से मैं आया हूँ और काफ़ी बड़ी जगह है, ये बहुत ही बड़ी जगह पर बना हुआ है। सामने भारत माता की मूर्ति है और वहाँ पर एमपी थिएटर भी है। बाकी यहाँ पर ये नीचे म्यूज़ियम बना हुआ अंडरग्राउंड में, ये पूरा म्यूज़ियम है नीचे की तरफ। लेकिन पहले मैं सामने की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ पर शौर्य स्तंभ बना हुआ है जो आपको लंबा सा ऊंचा सा दिख रहा है वो। तो क्योंकि अभी सर्दी का टाइम है तो अंधेरा हो सकता है, तो इसीलिए पहले बाहर का कवर कर रहा हूँ मैं। और लाइट भी जल गई अभी जस्ट। अभी 5:10 हुई है और 5:30 बजे सनसेट होगा यहाँ पर, क्योंकि विंटर है तो जल्दी होता है सनसेट। तो 20 मिनट है मेरे पास में, तब तक हम आराम से कर लेंगे। फिर अंधेरा हो तो कोई गम नहीं है, उसके बाद तो फिर मुझे केवल खाना ही खाना है। यहाँ पर जो भी स्ट्रीट फूड मिलता होगा जिस जगह पर, वहाँ जाकर। वैसे मैंने पता किया यहाँ पर एक चटोरी स्ट्रीट करके है, लेकिन वहाँ पर नॉनवेज फूड ज़्यादा है, तो वहाँ तो मैं नहीं जाऊँगा। पास में यहाँ पर एक और स्ट्रीट लगती है जो कि वेजिटेरियन है, वहाँ पर मैं जाऊँगा। जो ब्लड होता है उसकी जो ड्रॉप होती है उसकी आकृति यहाँ पर ये बनाई हुई है। तो हमारे जवान जब बलिदान देते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, तो उनका खून गिरता है, काफ़ी सारा खून बहाते हैं वो, तो इसलिए यहाँ पर ये बनाया गया है। और ये शौर्य स्तंभ है। मैं बिल्कुल पास में नहीं जाऊंगा क्योंकि वहाँ से फिर दिखेगा नहीं अच्छे से, तो मैं यहीं से देख रहा हूँ। वैसे जगह बहुत प्यारी है, ये एकदम शांत जगह है। दोनों तरफ रोड है इसके, उस तरफ सामने रोड है जहाँ से मैं आया हूँ, और बीच में ये बड़ी सी जगह बनी हुई है, काफ़ी अच्छा लंबा चौड़ा पार्क है। और इस तरफ में भी यहाँ पर ये रोड है साइड में, तो मैं इस तरफ से ही बाहर निकलूँगा। यहाँ पर भी एक टैंक रखा हुआ है एग्ज़िट पॉइंट पर। तो ये है भारत माता स्टैच्यू, काफ़ी बढ़िया और बड़ी स्टैच्यू बनी हुई है यहाँ पर। ये एमपी थिएटर बना हुआ है यहाँ पर। अभी मैं जा रहा हूँ शौर्य स्मारक की तरफ। सामने शौर्य स्मारक है और यहाँ पर इसकी जानकारी लिखी हुई है। नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर इसका उद्घाटन किया था, लोकार्पण किया था 14 अक्टूबर 2016। तो यहाँ पर लिखा है लाइफ जीवन। तो यहाँ पर पीस साउंड चलता है, उसके आगे भी फिर एक जगह है वहाँ पर भी साउंड चलता है अलग। तो यही शौर्य स्मारक है पूरा। और यहाँ पर ये है म्यूज़ियम, शौर्य वीथी इसे कहा जाता है। म्यूज़ियम में फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफी अगर करना हो तो उसके लिए चार्ज लगता है, 50 रुपये का पास मिलता है। ये मैंने लिया है यहाँ पर। तो इस म्यूज़ियम में आर्मी के बारे में सब बताया हुआ है। तो यहाँ पर ये गैलरी है सियाचिन ग्लेशियर। मैं अंदर जाके आया, अंदर फोटोग्राफी नहीं कर सकते। अंदर जो हमारे सैनिक सियाचिन में रहते हैं उस तरह का क्लाइमेट बनाया हुआ, बिल्कुल ठंडा, और अंदर उनकी वेशभूषा भी बताई हुई है।
बहुत बढ़िया है ये। म्यूज़ियम देख के बाहर आ गया मैं, और छोटा सा म्यूज़ियम है बिल्कुल, मतलब 10 से 15 मिनट लगता है मैक्सिमम, वो भी। बाकी अच्छा है, छोटा है लेकिन अच्छा बहुत है। और ख़ासकर वो सियाचिन जो गैलरी बनाई हुई है वो बहुत बढ़िया है एकदम। अंदर जाते ही ऐसा लगा जैसे सियाचिन में आ गया मैं, एकदम ठंडा। तो अभी सनसेट हो गया है और लगभग 10 मिनट में पूरा अंधेरा हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ से कुछ खाने के लिए जाऊँगा, सुबह से कुछ खाया नहीं है। तो यहाँ पर स्ट्रीट फूड लगता है पास में, यहाँ पर कुछ 6 नंबर स्ट्रीट लाइन है कुछ, वहाँ पर स्ट्रीट फूड काफ़ी सारा वैरायटी मिलता है वेजिटेरियन। तो वहाँ पर जा रहा हूँ मैं, देखते हैं क्या मिलता है। शौर्य स्मारक से करीब 400 मीटर की दूरी पर यहाँ पर ये है 6 नंबर हॉकर्स कॉर्नर। तो यहाँ पर ये सारे स्टॉल है, मोमोज है, रबड़ी वगैरह है, गाजर का हलवा है, राजस्थानी रबड़ी है, मुंबई पाव भाजी है। तो सब कुछ स्ट्रीट फूड यहाँ पर मिल जाता है एक ही जगह पर। ठंडी बहुत ज़्यादा है तो पहले यहाँ पर कुछ गरम गरम खाते हैं, सादी मावा बाटी और कुछ है। और भाई राजस्थान का ही हो गई? और राजस्थान क्या खाली नाम राजस्थान को है? नहीं, राजस्थान का ही साथ। अच्छा, कई कई है। गुलाब जामुन है, मावा बाटी है, रबड़ी है, गाजर का हिलवा है। ये क्या होता है? सादी मावा बाटी क्या होता है? सादी मावा बाटी वैसे गुलाब जामुन होता है। अच्छा, गुलाब जामुन को ही सादी मावा बाटी बोलते हैं। अच्छा, तो ये कितने का है? सादा 15, रबड़ी में 30। ये सादा वाला 15 रुपये का, हाँ, और रबड़ी के साथ 30 रुपये। बढ़िया कौन सा लगेगा? रबड़ी के साथ खाइए। हाँ तो खिलाओ, रबड़ी के साथ खिलाओ। लाओ भाई लाओ, गरम गरम ठंडी लग रही है। टूट जा भाई। मज़ेदार है यार, गुलाब जामुन तो है सही में राजस्थानी टेस्ट एकदम, ऐसा लग रहा है राजस्थान में ही खा रहे हैं। बढ़िया भाई, मज़ा आ गया। गरम गरम है, भाप निकल रही है। ठंडी में मज़ा आता खाने का। वैसे ज़्यादा मीठा खाता नहीं हूँ लेकिन अभी ठंडी है तो मैंने सोचा गरम गरम कुछ खाया जाए। बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दी तो यार थे तो हैं। हाँ, गुलाब जामुन तो खिला दिया थे, अब तू मैंने हलवा भी खिला दिया। हलवा बढ़िया है हलवा, और एकदम बढ़िया, एक नंबर। खा के मजा आएगा। हलवा अच्छा नहीं हुआ तो पैसा नहीं दूंगा। और मत देना। खिला दो, हलवा खिलाओ। थोड़ा ही देना, इतना नहीं, इसका आधा करो और कम करो, और कम करो, आधा करो, इसको भी आधा करो। 100 ग्राम हलवा है 50 रुपए का। हलवा भी गरम गरम है। एकदम सही स्टॉल पे पहुंचा हूं मैं, शुरुआत अच्छी हुई है। और सुबह से कुछ खाया नहीं है, ब्रेकफास्ट किया था होटल में, वो भी हल्का वाला, उसके बाद कुछ खाया ही नहीं है। तो पेट भर के खाएंगे, फिर जाके सोना ही है होटल पर। तो गर्मा गर्म हलवा खा लिया और रबड़ी खा ली साथ में गुलाब जामुन के। अभी यहाँ पर ये पाव भाजी है, चाइनीज़ है, चाट है, ये तो सब खाऊंगा नहीं। मैं सोच रहा हूँ कुछ दाल बाटी या दाल बाफला जो एमपी में काफ़ी बिकता है, वो अगर हो तो वो खाऊं। तो यहाँ पर दाल बाटी और दाल बाफला है, पूछते हैं। दाल बाफले 150 रुपये की थाली लिखा हुआ है, दाल बाटी 80 रुपये की है। ये बाफले है क्या? जी भैया, हाँ, ये दाल बाफले हैं। अच्छा, इतने बड़े बड़े होते हैं यहाँ? जी, बड़े होते हैं। ये पहले बॉईल होता है, फिर सेकता है, अच्छा, फिर घी में फ्राई होता है। बाफला लगा दो एक। जी, एक सिंगल लगाना है ना? जी। इतना बड़ा बड़ा हाथ की साइज के हिसाब से देख लो ना कितना बड़ा है। ये दाल बाटी और सामने बाफला है। ये दो कैसे खाते होंगे? ये सिंगल आदमी खा लेता दो? क्या बात कर रहे हो? यहाँ तो सब हीमेन रहते हैं क्या भोपाल में?
फ्रेश है ना, बढ़िया एकदम। सब सर आप खा के टेस्ट आप बताएंगे हाँ, भैया। नहीं बस आप बता दो। गरम निकल रहा है अंदर कंडे में। अच्छा, कंडे में बनता है क्या? तो दाल बाफले की थाली लग गई है। अच्छा, क्या क्या है हाफ प्लेट में? ये तो एक सिंगल बाफला है। ये दाल है, ये दाल है, भरता है, बैंगन का भरता, कड़ी, लड्डू, सलाद। अच्छा, लड्डू है। लहसुन की चटनी, बढ़िया बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। टेस्ट बढ़िया होना चाहिए। बढ़िया टेस्ट। अच्छा, गरम गरम दाल बाफले हैं, बैंगन का भरता है साथ में। पहले इससे ट्राई करते हैं कैसे है। बढ़िया है। ये लहसुन की चटनी है, एक नंबर, मज़ा आ गया, एकदम देसी टेस्ट है। दाल बाफले मोस्टली दाल के साथ तो मैंने खाए हैं, लेकिन कड़ी के साथ नहीं खाया। इसका टेस्ट कैसा लगता है? थोड़ा सा अलग लगना चाहिए मेरे ख्याल से। ये तो कड़ी ढोकला जैसा टेस्ट आ रहा, बढ़िया। खाली खट्टी होगी ना, बढ़िया। कड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा है, खाने का टेस्ट एकदम गांव जैसा है, बढ़िया। दाल में चूर लेता हूँ मैं। भोपाल की सर्दी, गरम गरम दाल बाफले लहसुन की चटनी के साथ, और क्या चाहिए? मज़ा आ गया। मज़ा तो हमेशा आता ही है, क्योंकि सुबह से शाम तक कुछ खाया नहीं है, तो जो भी खाते हैं वो बहुत बढ़िया लगता है। भूख काफ़ी लगी है इसलिए। तो अभी रात के 8 बजे हैं और मैं आ गया हूँ होटल पर। मैंने ISBT के पास में गौतम नगर में होटल लिया है, और ये जो रूम है इसका टैरिफ 1450 रुपये पर नाइट का विद ब्रेकफास्ट, तो काफ़ी सही रेट है। तो भोपाल में आपको 1000 से 1500 की रेंज में बजट होटल मिल जाती है। आज मेरा MP ट्रिप का पहला दिन है, और आज मैंने भोपाल को एक्सप्लोर किया, और कल मैं यहाँ से सांची के लिए जाऊँगा। सांची के स्तूप है यहाँ पर पास में, करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर, और उसके आगे विदिशा है जहाँ पर उदयगिरी केव्स है, और भी कई सारे पॉइंट है, तो वो सब एक्सप्लोर करूँगा। तो वो सारी जगह आपको आगे आने वाले वीडियो में दिखेगी। फिलहाल काफ़ी थक गया हूँ, तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર। આવજો।